और हमने देखे कि बजट आया था जो इस साल का माली बजट, इस साल के बजट में यूटिलिटी स्टोर को मनहूस खातिर नहीं रखा गया और शायद यही वजह थी कि इस पर काम पहले से किया जा रहा था। और दूसरी तरफ जो अगर मुलाजमीन की बात कर दी जाए तो 1700 से जो जायद इस वक्त यूटिलिटी स्टोर मौजूद हैं उसमें मुलाजमीन की जो तादाद है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी है। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो इनको डेली वेजेस जो थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट पर जो थे उनको भी कर दिया गया। और जो बात कर ली जाए परमानेंट थे शायद उनके अभी मामला चल रहे हैं, लेकिन असल कहानी है क्या। और इससे पहले अगर गुज़श्ता साल की बात कर ली जाए 2024 की, तो तब भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी, इनकी तरफ से एहतजाज किया गया था, उस पर भी बात करेंगे। और तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए ऑल पाकिस्तान वर्कर अलायंस सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा हमारे साथ इस पर बात करने के लिए और पाकिस्तान वर्कर यूनियन चेयरमैन नदीम इकबाल साहब भी मौजूद है। सर आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सलीम साहब, चूँकि इससे पहले ही शायद प्री प्लान चल रहा था, जैसे कि हमने बजट की भी बात की है, तो बजट में यूटिलिटी स्टोर के हवाले से कोई बातचीत ही नहीं हुई है, उसको मनहूस खातिर नहीं रखा गया। 5-6 घंटे की तकरीर चलती रही बजट की और कहीं ये जिक्र नहीं हुआ। राशन कार्ड का शायद मेरे ख्याल से कहीं जिक्र कर लिया होगा, क्योंकि जब पहले मंसूबे नाकाम हो जाते हैं तो नए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया जाता है। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, ये यूटिलिटी स्टोर बंद जब हमारा रमज़ान शरीफ गुजरा है ना जी, उससे पहले हर रमज़ान में बजट में इसको सब्सिडी दी जाती थी। इस साल रमज़ान में भी इसको सब्सिडी नहीं दी गई। इससे साबित हो गया था कि इन्होंने पहले ही प्री प्लान बनाया हुआ था कि इसको बंद करने का। ठीक है। तो फिर बजट में भी कोई इसको नहीं दिया गया इस दफ़ा। तो देखें जी, ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं 15 फरवरी को डेली वेजेस वाले निकाले गए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी निकाल दिया गया और वो जो कोटों से बहाल हुए हैं उनको भी अब नहीं लिया गया। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ये इनका टोटली तौर पे वाइंड अप करने का प्लान जो था वो उन्होंने कहा जी 31 जुलाई तक इनको टोटली वाइंड अप करें जी। लेकिन जबकि हमारा दोनों यूनियन का मुतालबा ये है कि हमारे अगर इसको बंद ही करना है, पहला तो मुतालबा हमारा ये है कि इसको चलाया जाए, क्योंकि ये खुद मुख्तार इदारा है, हम टैक्स पे करते हैं। जब कोई सैलाब आता है या कोई ऐसी आफत आती है, अपना जब कोरोना था, कोरोना में हमारे तकरीबन 20-25 लोग जो शहीद हुए हैं, लेकिन हमने लोगों की खिदमत की, तो ये सारी सूरत हाल को नहीं देखा गया और इस इदारे को बिला वजह बंद किया जा रहा है। तो हमारा पहला मुतालबा ये है कि इसको बंद ना किया जाए। आप अभी कह रहे हैं कि बिला वजह इस इदारे को बंद किया गया, रीजन कोई नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि ये रीजन है, इस बेस पे इसको बंद किया गया है? देखें जी, इन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इसमें इदारे में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये इसकी चीज़ें नाकस हैं। ये जब आप क्या समझते हैं किस किस्म की करप्शन हुई होगी? देखिए जी, करप्शन अगर है तो हुकूमत है ना, हुकूमत जो जिन्होंने अगर करप्शन किया तो उनको पकड़े। हमने तो नहीं रोका, यूनियन ने तो नहीं रोका कि भी उनको ना पकड़े, उनको पकड़ के उनका एहतसाब करें। इदारा बंद करना तो कोई इसका हाल नहीं है ना जी। तो अगर करप्शन उनको लगता है कि किसी जगह पे करप्शन हुई है तो वो जो करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब करें, उनको पकड़ें। हमें यूनियन वालों को कोई इतराज़ नहीं होगा।